आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो और फैट लॉस डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो फैट लॉस का गोल है या फिर आपका जो सिक्स पैक का गोल है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों? द ओनली रीजन इज कि आपके बॉडी का जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आप सही से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज फॉर वेट लॉस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इंटरेस्टेड है जानने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के बारे में, तो अभी स्टार्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस ना हो। आपको पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं किसी दूसरे का डाइट कॉपी करने के लिए। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि वो डाइट उसके बॉडी के कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है, आपके बॉडी के कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया नहीं गया। अब वो एक रेफरेंस डाइट है, आप उसको रेफरेंस के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लोग करते क्या हैं? डायरेक्टली वो डाइट को लाते हैं, डायरेक्टली फॉलो हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों को तो फैट लॉस बिल्कुल होता ही नहीं, और कुछ लोगों को कुछ दिन तक फैट लॉस होता है, फिर स्टैग्नेट हो जाता है फैट लॉस, फर्दर फैट लॉस नहीं होता, तो वो परेशान होते हैं, अरे मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा? द ओनली रीजन इज आपको आपके बॉडी के कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट प्लान करना चाहिए, तभी जाके आपका जो गोल है सिक्स पैक का या फिर फैट लॉस का, वो आप रीच कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कैलोरी के बारे में। ये कैलोरी है क्या? देखिए, ये एक मेजरमेंट यूनिट है एनर्जी का। मतलब जैसे हम हर चीज़ मेजर करते हैं ना, केजी में, लीटर में, मीटर में, तो सिमिलर वे फूड में जो एनर्जी होता है वो हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। अब आप कितना फैट लॉस करेंगे या फिर कितना फैट गेन करेंगे, वो प्योरली डिपेंड करता है कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम करते हैं, कितना कैलोरीज आप बर्न करते हैं। सो फैट लॉस के लिए कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब आप एक दिन में कितना कैलोरीज बर्न करते हो। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। आपको पहले निकालना है आपका BMR, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है आपका एक्टिविटी लेवल। अभी आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग है ही नहीं। मैंने आगे वीडियो में क्लियरली विथ एग्जाम्पल आपको डिटेल में बताया है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इसलिए इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिए या फिर अभी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम दे के यहाँ तक वीडियो को देखा है। अगर आप आगे नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना, तो आपको कभी भी फैट लॉस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपका TDEE कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका BMR कितना है। अब BMR एंड BMI के बीच में कंफ्यूज मत होइए। देखिए, BMI है बॉडी मास इंडेक्स, वो ओनली कंसिडर करता है आपका हाइट एंड वेट, इसलिए वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कैलोरी डिसाइड करने के लिए। इसलिए हम फॉलो करते हैं BMR। BMR क्या है? BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जब आप रेस्ट करते हैं, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब आप नहीं करते, तब आपके बॉडी को कितना कैलोरीज चाहिए सस्टेन करने के लिए, उसका हम बोलते हैं BMR। तो चलिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट कैसे करना है मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए। सो ये है आपका BMI कैलकुलेटर का लिंक। ये लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ इनपुट्स भरने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भर दिया है। देखिए, हाइट जैसे इसने पूछा है हाइट, तो 5 फीट 6 इंच का बंदा है, ये एक एग्जाम्पल है। अब बंदे का वेट सपोज है 70 kg, लेकिन ये पूछ रहा है पाउंड्स पे, तो मैंने गूगल का यूज़ किया है पाउंड निकालने के लिए, तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं आपका केजी को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद इसको आपको इनपुट करना है कितना पाउंड का बंदा है। एज आपको देखना है आपका एज कितना है, मैंने एज एग्जाम्पल लिया है 25 ईयर्स का एज है उसका। और उसके बाद आपको प्रेस कर देना है कैलकुलेट, तो आपको मिल जाएगा आपका BMR, मतलब BMR है 1694 कैलोरीज। अब हम TDEE कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके एक्टिविटी लेवल के साथ। अब उसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं हैरिस एंड बेनेडिक्ट फॉर्मूला। तो इसमें इसने क्या बताया है? देखिए, अगर आप सीडेंटरी है, मतलब कोई भी वर्कआउट अगर नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ही कम वर्कआउट कर रहे हैं, खाली वॉकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2। अगर आप लाइटली एक्टिव हैं, मतलब 1 से 3 दिन तक वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.375। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी में वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि 3 से 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.55। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, 6 से 7 दिन तक वर्कआउट करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.725।
अगर आप बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, वो भी 6 से 7 दिन तक, और उसके साथ आप फिजिकल जॉब भी करते हैं, जैसे कि आप फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई फिजिकल जॉब करते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम पे वर्कआउट करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1.9 के साथ। तब जाके आपको मिलेगा आपका TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं लाइट वर्कआउट, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेवी कर रहा हूँ। तो आप ऐसा सोच के ये कैलकुलेशन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलोरीज दिखाएगा। अगर आप उसके हिसाब से खाएंगे ना, तो आप ही को रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रूथफुल रहिए। एक्चुअली आप जितना वर्कआउट कर रहे हैं ना, उतना ही आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लोगों का रहता है मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट 3 से 5 दिन तक, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.55। तो चलिए हम देखते हैं हमारा BMR कितना आया था। BMR हमारा आया था 1694। तो कैलकुलेटर में हमने डाल दिया है 1694, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 1.55। तो ये जो टोटल कैलोरी का TDE आपका निकला है वो है 2625, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि दिस इज द मेंटेनेंस कैलोरी। अब इसके ऊपर से आपको करना है फैट लॉस कैलोरी कैलकुलेशन। तो अभी आपने देखा कि कैसे आपको अपना TDE कैलकुलेट करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी आपका कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपको फैट लॉस कैलोरी कैसे डिसाइड करना पड़ेगा। आपको फैट लॉस के लिए मेंटेन करना पड़ेगा नेगेटिव कैलोरी बैलेंस, मतलब आपका जितना भी TDEE है उससे कम कैलोरी आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आपका फैट लॉस हो सके। अब यहाँ पे एक गलती लोग करते हैं कि एक साथ 1000 कैलोरीज कम कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो फर्दर गोइंग फॉरवर्ड आपका फैट लॉस नहीं होगा। पहले पहले तो हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। क्यों? कि बॉडी का जो नेचर है ना, वो है अडेप्टेबिलिटी। बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता है करंट सिचुएशन से, इसलिए हमको स्लोली चलना है। मतलब पहले आपको कम करना है ओनली 250 कैलोरीज। वो तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका फैट लॉस हो रहा है। जब आपका फैट लॉस रुक जाएगा तब आपको फिर से 250 कैलोरीज कम करना है। इस तरह से आपको मेंटेन करना है फैट लॉस कैलोरीज। ये तो हो गया कैलोरी की बात। लेकिन अभी भी बहुत से भाइयों को ये कंफ्यूजन होगा कि फैट कितना लें, प्रोटीन कितना लें, कार्ब कितना लें। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रोटीन का फंडा बहुत ही सिंपल है। आपको कंज्यूम करना है 1.8 से लेके 2.4 ग्राम पर kg बॉडी वेट। ठीक है। अब फैट कितना लेना है? फैट आपको लेना है आपका जितना टारगेटेड कैलोरी है ना उसका 20%, और बाकी जो बचा वो आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे भी आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, इतना का सारा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो इसके लिए मैंने आज एग्जाम्पल लिया था एक बंदे को जिसका हाइट था 5 फीट 6 इंचेस, जिसका वेट था 70 kg और जिसका एज था 25 ईयर्स। तो हमने जो कैलकुलेट किया था उसमें से हमारा BMR निकला था 1694 कैलोरीज, और उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया था TDEE, मतलब BMR इंटू एक्टिविटी लेवल, जो कि हमने लिया था 1.55। तो कुल मिला के हमें जो मेंटेनेंस कैलोरी मिला है वो मिला है 2625 कैलोरीज। तो फैट लॉस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? फैट लॉस के लिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा नेगेटिव कैलोरी बैलेंस, मतलब हमें जितना कैलोरी है मेंटेनेंस कैलोरी उससे कम कैलोरी कंज्यूम करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप पहले स्टार्टिंग में 250 कैलोरीज ही कम करें। जब आपका फैट लॉस हॉल्ट हो जाएगा उसके बाद अगेन आप 250 कैलोरीज कम कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि कितना प्रोटीन, कितना फैट और कितना कार्ब हमको लेना चाहिए। अब देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलोरीज एंड 1 ग्राम कार्ब में होता है 4 कैलोरीज। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के लिए। देखिए, 70 kg का बंदा है, मैंने यहाँ पे लिया है 2.2 ग्राम कार्ब पर kg बॉडी वेट, तो हमारा आ जाता है इधर 154 ग्राम्स। अब कैलोरी आ जाता है 616 कैलोरीज। फैट हम लेंगे 20% ऑफ द टारगेटेड फैट लॉस कैलोरीज। जैसा कि टारगेटेड फैट लॉस कैलोरी था हमारा 2375, तो उसका 20% आ जाता है 475 कैलोरीज। अब उसको जब हम डिवाइड करेंगे 9 से तो हमें मिलेगा 53 ग्राम्स ऑफ फैट। तो इतना हमें कंज्यूम करना है। अब जो बचता है वो उसको हमें लेना है फ्रॉम कार्ब्स। ठीक है। अब 2375 था टोटल टारगेटेड कैलोरी, उससे हम माइनस करेंगे 616 एंड 475, तो हमारा अभी निकलता है 1284 कैलोरीज, जो कि है 321 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट से आपको स्टार्ट करना है आपका फैट लॉस जर्नी। जब आपका फैट लॉस हॉल्ट हो जाएगा, मतलब आपको फर्दर फैट लॉस जब नहीं होगा, तो आपको फिर से रिड्यूस करना है 250 कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स।
अब ये 250 कैलोरीज के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन फिर से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। 250 कैलोरीज मतलब ऑलमोस्ट 62 ग्राम्स ऑफ कार्ब। तो आपको सिंपली डिडक्ट करना है 62 ग्राम्स ऑफ कार्ब जब आपका फैट लॉस हॉल्ट हो जाता है। आज मैंने जो आपको कैलोरी कैलकुलेशन बताया है या फिर जो भी रेशियो आपको बताया है फैट, प्रोटीन या कार्ब का, दिस इज ओनली फॉर लो फैट डाइट। अगर आप कीटो डाइट करते हैं या फिर कीटो डाइट करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल वहाँ पे फॉलो नहीं होता, क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डाइट है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी 3 डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जाके उधर से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे।